तो मेरे साथ है नेहा लोहिया। इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जिसका नाम यशोधरा, और ख़ास बात है कि इस फिल्म में जो कलाकार हैं वो भारत के नहीं, कहानी भारत के कलाकार स्पेन से हैं। ये पूरी फिल्म न्यूयॉर्क में बनी है और कहानी शुद्ध देसी भारतीय है। बुद्धा को सब जानते हैं, लेकिन बुद्धा के पीछे उनके परिवार के साथ क्या हुआ, कुछ ऐसी ही कोशिश, कुछ ऐसा ही भाव इन्होंने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के साथ लाने की कोशिश की है इस छोटी सी 20 मिनट की फिल्म में, जो आपका दिल छू लेगी। तो नेहा, तो मैंने कहा कि बिल्कुल भाव तो आपके बिल्कुल शुद्ध देसी भारतीय, लेकिन ख़ास बात तो मुझे आपकी फ़िल्म की ये लगी कि आपने एक फ़ॉरेन लोकेशन में फ़ॉरेन एक्टर्स के साथ भारत की कहानी को दिखाया। तो ये जो अनोखा कॉकटेल है, ये कैसे हुआ? डेलिब्रेट था कि आपने या ये ऐसे ही हो गया? ये एक जिस तरह से आपने कहा कॉकटेल है, बिकॉज़ मैं तो चाहती थी कि हम अपने इंडियन एक्टर्स यूज़ करें, इंडिया लोकेशन पे शूट करें, बट आई थिंक कुदरत को मंजूर ही था ऐसा कि ये कहानी जो ईस्ट की है ये पूरी दुनिया तक जाए और इसी तरह से जाए कि उनके लोगों के थ्रू हम कहें, उनकी जगहें हम दिखाएं, क्योंकि हमें तो यहाँ पता ही है ये चीज़ें, लेकिन जब मैं वहाँ शूट करती, जैसे कई लोगों को पता भी नहीं था कि बुद्ध की वाइफ हैं, लेकिन जब मैंने उन स्पेनिश एक्टर्स से बात करते थे, व्हाट आर यू सेइंग? आई सेड या, व्हाई नॉट? सो इट वाज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल अमैलगमेशन व्हिच वाज ऑल आई थिंक अलाइंड बाय द यूनिवर्स टू हैपन इन दिस वे। तो आपको बता दूं, जिसमें बुद्धा बने हैं वो भी एक स्पेनिश एक्टर हैं, और जो उनकी पत्नी यशोधरा का किरदार जिस अभिनेत्री ने निभाया है, उन्होंने मुझे बताया कि वो स्पेन से हैं। तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो देखकर अगर आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि कोई स्पेन का कलाकार वो किरदार निभा सकता है। तो अपने दो कलाकारों के बारे में बताइए। बिल्कुल वो तो मतलब साक्षात गौतम बुद्ध यशोधरा ही लग रहे थे। जी, थैंक यू सो मच। सो यशोधरा का कैरेक्टर नेली मुनियोज नाम की एक किरदार अभिनेत्री ने निभाया है। वो मॉडल रह चुकी है न्यूयॉर्क में और एडवर्टाइजिंग का बहुत काम करती हैं। एंड हम ऑडिशंस कर रहे थे, मैंने उनको कुछ लाइंस दी थी, एक्चुअली यशोधरा की लाइंस नहीं दी थी, मैंने उनको कुछ सीता माँ की लाइंस दी थी फ्रॉम रामायण। एंड द वे उन्होंने जिस तरह से वो डिलीवर किया, मतलब मैं खुद दंग रह गई कि मतलब ये हमारे संस्कृति की नहीं है, इनको हमारी कुछ पता नहीं है, और ये इतनी बेहतरीन तरीके से उसको निभा पा रही है। तो नेली उस तरह से इस प्रोजेक्ट में आ गई। एंड विलियम कैराबानो, जिन्होंने बुद्ध का किरदार निभाया है, वो भी एक्टर एंड मॉडल हैं। उन्होंने एक और प्रोजेक्ट शॉर्ट फिल्म में काम किया था, और हम ऐसे ही एक दिन इंस्टाग्राम पे कुछ, आप हंसेंगे पर हम कैसे हम अलग अलग चीज़ें लगा करके देखते हैं कैसा लग रहा है। मैंने उन पे बुद्ध का गेटअप लगा करके देखा, एंड मैंने कहा ये तो परफेक्ट बुद्ध लग रहे हैं। और वो कहे मैं नहीं कर सकता, ये मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा ट्रस्ट मी आप कर पाओगे। इसे मैं नहीं कर पाऊँगा, ये कैरेक्टर मुझे समझ ही नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो उन रियल लाइफ में वो बहुत बदमाश हैं, बहुत नॉटी हैं। उनका जो पर्सनल डेमिनर है वो बुद्ध से बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइक सेट्स पे भी बात करते करते वो बीच में जोक्स करना चालू कर देते, तो मैं कहती नहीं, स्टे इन कैरेक्टर। तो बट इट वाज जस्ट मेंट टू हैपन, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि इन दोनों ने बहुत, जैसे आपने कहा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उनकी केमिस्ट्री एंड जो भाव ला सके। क्योंकि कहानी मूलतः हमारे भारत की है। आज बुद्धिज़्म सब जगह है, हमारे देश में ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो अगर ये फिल्म बॉलीवुड में बनती तो आपके दिमाग में कौन से दो कलाकार थे जो ये किरदार निभा पाते? आपको लगता है हमारे बॉलीवुड में कौन आपकी यशोधरा बनती और कौन आपका बुद्ध बनता? जी, मैं आई डोंट वांट टू टेक माई लेग्स आउट ऑफ माई ब्लैंकेट। मतलब मैं सच में अपने पैर चादर से ज़्यादा बाहर नहीं फैलाना चाहती, लेकिन अगर सही में दिल पर हाथ रख के कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बुद्ध के किरदार में किसी को देख पाती तो शायद आमिर खान, बिकॉज़ वो इतने बेहतरीन मेथड एक्टर हैं, और वो जिस भी चीज़ में एक बार अपने आप को समर्पण कर देते हैं, मतलब उसको बुरी तरह से बाहर ले आते हैं स्क्रीन पर। तो आई थिंक वो एक बहुत बेहतरीन बुद्ध के कैरेक्टर में शायद अच्छे लगते। और इन टर्म्स ऑफ एक्ट्रेस, मतलब मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ प्रियंका चोपड़ा की तरफ, थोड़ी सी बायस्ड हूँ। मैंने उनके साथ एक आध दो बार प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। और उनके उनके जो कैरेक्टर्स जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं हमारे सिनेमा में, आज आप देखें इतने सालों से, आई थिंक शी वुड बी एन अमेजिंग यशोधरा कैरेक्टर अगर हम बॉलीवुड में से देखें तो। जी, फिल्म की पूरी शूटिंग न्यूयॉर्क में हुई है। दोबारा से लेता हूँ मैं लाइन। तो ये फिल्म की पूरी शूटिंग न्यूयॉर्क में हुई है। तो न्यूयॉर्क में आपने लोकेशंस को पूरा इंडिया बना दिया। तो कैसा था पूरा क्रू? आपका ज़्यादातर अमेरिकन था, तो शूटिंग का कैसा माहौल कैसा था? और आप थी एज राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर।
तो कुछ उन दिनों के बारे में बताएं, अपने क्रू के बारे में, कैसा था शूटिंग का माहौल, कितने दिन में शूटिंग पूरी की आपने और कहाँ कहाँ आपने शूटिंग की? जी बिल्कुल। हमें न्यूयॉर्क गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा। हमने ये फ़िल्म सेंट्रल पार्क में शूट की है एक पोर्शन। आप मानेंगे नहीं, मतलब मैं लोकेशंस ढूंढ रही थी एंड मुझे था कि यशोधरा को किस तरह से मैं दिखाऊं कि वो अंदर से एकदम टूटी हुई है, एकदम से, मतलब वो जो रुदन कहते हैं हम, जो वीपिंग है वो अंदर तक उसके जहन में है, वो कैसे दिखाऊं मैं एक लोकेशन के ज़रिए। मैं मेरे फोटोग्राफ़र और कुछ क्रू लोगों के साथ में सेंट्रल पार्क में ऐसे ही शाम को हम वॉक पे निकले थे कि सोच रहे थे कॉन्सेप्ट के बारे में एंड हमें वीपिंग विलोज़ ट्री दिखा वहाँ पर, जिसके नीचे हमने शूट किया है, जो मुझे पता ही नहीं था उसके पहले कि वीपिंग विलोज़ सेंट्रल पार्क में है। सो वो एक बहुत हमारे लिए बेहतरीन चीज़ रही। वीपिंग विलोज़ यानी कहा जाता है कि वो झाड़ भी रोता है, मतलब वो वृक्ष भी रोता है। और दूसरा लोकेशन था स्नग हार्बर, चाइनीज़ बोटानिकल जो हमने स्कॉलर्स गार्डन दिखाया है, उनका बहुत सपोर्ट रहा इस फिल्म पे। वो ऑलमोस्ट पुराना नेपाल, लाइक ये नेपाल इज़ द प्लेस जहाँ बुद्ध और यशोधरा दोनों का जन्म हुआ था। और मैं चाह रही थी कि मैं पैलेस दिखा सकूँ। मेरा ओरिजिनल शूटिंग का आइडिया था जयपुर में, बिकॉज़ मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ एंड कुछ पैलेसेस में कनेक्शन थे, बट बिकॉज ऑफ मानसून सीज़न मैं इंडिया नहीं आ सकी, नए कैरेक्टर्स आ सके। तो वहाँ पर मैं बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से मैं ये ओल्ड पैलेस लेकर आऊँ एंड वो स्नग हार्बर वाज जस्ट परफेक्ट। मतलब वो ऐसा था कि जैसे गॉड सेंट वो लोकेशन हमें है एंड उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, न्यूयॉर्क गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा। इन टर्म्स ऑफ माई क्रू, हमारी काफ़ी मल्टी रेशियल क्रू रही है। वी हैड स्पेनिश पीपल, वी हैड इंडियंस, हमारे पास हमारे साउंड रिकॉर्डर्स पंजाबी है, हमारे जो डीओपी हैं, मेन डीओपी और सेकंड कैमरा दोनों नाइजीरिया एंड मतलब अगर देखा जाए तो कलर्ड, मैं खुद इंडियन ब्राउन सो एंड हमारे पास मेरी मेकअप आर्टिस्ट इज़ अ ब्लॉन्ड। सो आई हैव अ मल्टी रेशियल क्रू एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज जब हम साथ में सेट्स पर होते थे तो मतलब वहाँ पे एक रेड हेड दिख रहा है, एक ब्राउन हेड है, एक ब्लॉन्डी है, सारे के सारे वहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल था। एंड वी फिनिश द फिल्मिंग ओवरऑल इन अबाउट 8 days। काफ़ी हमें पैच में भी शूट करना पड़ा डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड लोकेशन अवेलेबिलिटी, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू दिस। आपकी फ़िल्म कई जगह फेस्टिवल्स में आई है, आगे क्या प्लान है, इसको कहाँ आप और दूर तक लेके जाएंगे और क्या कोई और प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो गया है? जी, ये फ़िल्म का प्रीमियर न्यूयॉर्क में हुआ नवंबर में। उसके बाद दिसंबर एंड जनवरी इसे ऑनलाइन दिखाया गया फॉर अ वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल। फिर जैन एंड फेब में ये क्लेमोफेराइन फिल्म फेस्टिवल में थी यूरोप में, एंड अभी रिसेंटली हमें नेपाल में इनवाइट किया गया था, विच वाज सच अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं यशोधरा की कहानी नेपाल ले जा सकी एंड आज इंडिया में यहाँ आप सबके साथ। सो ये फ़िल्म आई थिंक इसकी एक अपनी ही ऊर्जा है और ये अपनी ही शक्ति से आगे जा रही है। तो मुझे लग रहा है जो सही माध्यम इसको बुलाना चाह रहे हैं, देखने के लिए रेडी हैं। टिबेटन म्यूज़ियम ने हमें इनवाइट किया, हमने उनके लिए भी एक शो किया। कई सारी संस्थाएं हैं जो हमें बुला रही है, औरतों की संस्थाएं या जो बुद्धिज़्म के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये फ़िल्म वहाँ ट्रैवल कर रही है फ़िलहाल। मेरा प्लान है कि मैं इसे एक सीरीज़ में कन्वर्ट करूँ, 100-150 एपिसोड्स, एंड उसके लिए देखते हैं कौन सही नेटवर्क, OTT या कोई प्लेटफॉर्म जो से ये कहानी बोलने में दिलचस्पी हो, बिकॉज़ वो कहने के लिए हम रेडी हैं। आज मेरी 9 साल की रिसर्च है इस प्रोजेक्ट पे। और बात करी जाए अगर आगे के प्रोजेक्ट्स की, तो मेरा एक डॉक्यूमेंट्री इस साल रिलीज़ होगा, इट्स कॉल्ड हु एम आई। उसमें अराउंड 120 लोग हैं, दीपक चोपड़ा से लेकर ब्रात्सो, मुजी, बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई लोग। तो वो इस साल रिलीज़ होगी एक फ़िल्म। एंड हमारा एक लाइनअप है जिसमें आई एम प्रोड्यूसिंग सम फिल्म्स जो लॉस एंजलिस में हो रही हैं, और कुछ को प्रोडक्शंस है जो इंडिया और अमेरिका के साथ हो रहे हैं। मेरा दिलचस्पी इस बात में है कि मैं ईस्टर्न कहानियाँ, नॉट जस्ट इंडियन, ईस्टर्न कहानियाँ पूरे दुनिया तक फैलाऊँ। मेरा बचपन से उसमें रुचि रहा है और मैं सोचती हूँ कि यही काम में मुझे मज़ा आता है। सो दैट्स माई प्लान। चलिए नेहा, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि जो भारत और अमेरिका की जो दूरी, हॉलीवुड बॉलीवुड को जोड़ने का काम जो प्रियंका चोपड़ा भी कर रही हैं, आप अपने और दोस्तों के साथ ये करें और ये दूरी जल्दी मिट जाए, एंड वी ऑल विल बी पार्ट ऑफ द वन ग्लोबल सिनेमा फैमिली। उनसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर यशोधरा एंड ऑल योर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।